अब आप देखिए, इंद्रियों को प्रभु सेवा की ओर मोड़कर निरुद्ध करोगे तो पूतना वासना सताएगी नहीं। नंद अर्थात जीव जब हृदय गोकुल को छोड़कर मथुरा में देह दृष्टि करता है, तब हृदय गोकुल पूतना का, नंद अर्थात जीव श्री कृष्ण को छोड़कर मथुरा आए देव। नंद बाबा फंस गए मथुरा, भगवान को छोड़ के आए। नंद अपने आवास में नहीं होता, कभी पूतना आता। आपके घर में कीर्तन से कीर्तन शंख नहीं करेंगे, आरती नहीं हो, दिया बत्ती न हो, सीताराम राधे धाम राधे श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव विद्याधीशम श्री गणनाथ मुसरे आनंद गौरी तनयम वंदे देवम सिंधु बदनम मंगल रूपम भक्तादेव या देवी सर्वभूतेश्वरी सर्वमंगल मंगलाय शिवशाद के गौरी नारायणी नमस्ततै नमो नमः दुर्गे मैया की जय हो। सीताराम राधे श्याम ओम हनुमते नमः ओम हनुमते नमः ओम हनुमते ओम सद्गुरुदेवाय नमः ओम सूर्यनारायण नमः ओम सूर्यनारायण नमः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। बात करने से होती है, बात कहने से नहीं होती। पवित्र शरीर मथुरा में, पुण्यशाली हृदय में गोकुल, नंद जीव आत्मा है। नंद जीव आत्मा परमात्मा पूतना श्रृंगार करके आ गई बारात। मैं भी कहा गया पूतना श्रृंगार करके अविद्या अपने साथ कई दोषों को लेकर आती है, अविद्या अपने 5 दोषों को लेकर आती है। ये पंच दोष इस प्रकार है। देह को संभालो सबसे, वही पूतना है। अपने शरीर को संभालना दिन भर, कपड़े सजाना दिन भर, अपने में लगी रहना, मानस बाल सजाना, ये काले पीले बात करना, बुरा मत मानना। क्या बोलते खिजाब गलत। अब जी बात बताओ, अरे बुरा मत मानो जी। बाबा अगर मूछ रख के आ जाएगा तो तुम कल बाबा शर्म ना ले रही, मूछ रख के आ जाएगा। मैं तो कई बूढ़े बाड़े को देखता रहता हूँ, तो जाते तो नगर के आते तो मैं बोल नहीं पाता हूँ, हंस के ले जाता ए भैया, बुढ़ापे में नाती पंक्ति शक्ति से बह गए। ए महाराज, एक पके पकाए में बाहर निकल, बुरा मत मानना। नहीं, मैं बहनों बेटियों आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं तो केवल अपने लिए, आप जो चाहो मेरे बाबा। नहीं, अब बहन बेटी तो बेचारी देखिए, चूंकि मैं आपके पक्ष में, लेकिन मानव पक्ष में नहीं। आजकल तो ये फैशन हो गया भाई। हाँ, इससे क्या बीमारी निकल रही है, शरीर खराब हो रहा है, फुंसी होते हैं, फोड़े होते हैं, खुजली लगती है, नोचते रहते हैं, बाल झड़ रहे हैं, है ना, बाल झड़ गए। अब क्या लगाते लगाते बाल झड़ गए तो लगाओ के क्या निकल है। क्षमा करना, मेरी भूल को क्षमा करना, मुझे नहीं कहना चाहिए ये बात। सही कह रहे हैं फिर तो ठीक है। इंद्रिय ध्यास जो इंद्रियों में घूम जाए, प्राण ध्यास, अंतकरण ध्यास और स्वरूप विस्मृति, विवेक भार अर्थात गमाना। पूतना का स्वरूप देखकर यशोदा यदि महाराज धोखे में आ गई, पूतना को वैष्णव देखकर देवव्यास होगा। पूतना माने कोई सुंदर सदस्य के आ जाए। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक बात कहूँ आपको, यशोदा क्यों भूली कि वो नारी सुंदर नारी बन गया, अपना राक्षसी वेश हटा के वो सुंदर नारी बन गई। तो जब ज्योतिषी और नारी बन के आई महाराज, तो सुंदर नारी को देख के माता ने कहा कोई गोपिका होगी, कोई गोपिका होगी।
निश्चित कुछ न कुछ ये गोपिका आई है आशीर्वाद देने आई। महाराज अर्थात पूतना को देखते ही कन्हैया ने आंखें मूंद ली। पूतना को देखते ही कन्हैया ने आंखें बंद कर दी। पूतना ने उसको अपनी गोद में ले लिया। कथा सुन दो। पूतना ने कन्हैया को अपनी गोद में ले लिया। पूतना ऊपर से तो बड़ा अच्छा गुहार कर रही थी। पूतना ऊपर से तो बड़ा अच्छा गुहार कर रही थी, किंतु उसके हृदय में कुटिलता का विष भरा था। मैंने वो कथा पहले किया कि आपको कुटिलता किसी को पसंद नहीं है। मेरे को क्या, आप बताओ कुटिलता किसी को पसंद हो? कोई आपको धोखा दे, कुटिलता रखे, अपना बन के ठगे, मीठा बोले तो ज्यादा दिन तक नहीं चलती उससे। एक न एक दिन आपके हमारे सभी के सामने एक दूसरे की बात, मैं किसी पर आक्षेप लगाते हुए बात नहीं कर रहा हूं, सबके सामने। पूतना ने अपने स्तनों पर भी विष लगाया था। संसार सुख का उपयोग करने के लिए मनुष्य भी अपनी आत्मा पर वासना का विष मिलाया है। बहुत बड़ी बात। हम मानव हैं, लेकिन इसके बाद भी हम संसार के विष को लिए, वासना के विष को लिए एक दूसरे से लीपा पोती करें कि अपने शरीर का विष इसमें कैसे घोल, इसको अपना विष कैसे पिलाए, हमारे उसमें आ जाए। काय में क्या बोल, हमारे दायरे में, हमारे चंगुल यही चल रहा है का। अब देखो हम एक बात करें, अब जो ढोलक नहीं बजाए तो हम जैसे अच्छी बात नहीं करें, नहीं आए तो हमारे मन में जो आया नहीं है, जो ऐसा है जो कैसा है, लेकिन बैठा है तो कोई दोष नहीं। मने में एक आपसे यही बात कह रहा हूं, हम केवल अपने स्वार्थ में लीने। ढोलक वाला क्यों नहीं आया, हो सकता है उसके हाथ पैर दुख रहे हो सकता है उसको ताप पुकार आ गया हो, लेकिन हमारे अंदर कोई आया नहीं है, बदमाश है जी, ये है जी, जैसा अरे आ रही है बात, तो वो पूतना क्या। मैं तो भाई बहुत सटीक बात बोलता हूँ। आप थोड़ा सावधानी रखेंगे। पूतना वेदना दर्द से भारी कंदन करने लगी, किंतु कन्हैया तो महाराज दूध पीता ही ना। और पूतना हमारे देखिए आ गई, पूतना लाला की गोद में बिठा लिया है और मुंह में अपना विष सना हुआ स्तन में। कन्हैया ने दूध पीना शुरू कर दिया। उसने महाराज कन्हैया ने दूध पीना शुरू किया है, कर दिया है, और उसने इस प्रकार दूध पीना शुरू किया कि पूतना वेदना अरे दर्द से कराने लगे, दांत दबा ये सारी मारे करा रही है। कन्हैया तो दूध पीता ही रहा और पुत्रा धीरे धीरे निस्तार होती गई। महाराज सौंदर्य देखकर मनुष्य मात्र मगन हो जाता है और देह भान भूल जाता है। सभी ब्रजवासी भी पूतना के बनावा श्रृंगार पर मोहित हो गए थे, किंतु मन उसको किसी ने रोका नहीं था। अर्थात श्री शंकराचार्य महाराज ने सत्य श्लोकों में कहा कि लोग त्वचा की रंग रूप को तो बड़ी सराहना करते, वही पे बोले गोरा है सुंदर। आजकल एक बात और चलेगी, अधिकांश बोले वो मोड़ा गोरा है, गोरा है, बढ़िया है, क्यों कार्यों को बयान नहीं होगा। बाकी गुण नहीं, कन्हैया के गुण नहीं देखे जी, राम जी के गुण नहीं देखे। महाराज क्यों गोरो ही गोरो अच्छो लगता है, खूब कारो है तब फिर क्या है जी। हमारे ज्यादा बहुटी, हमारी ज्यादा माता बहन बेटी कहते दूल्हा गोरो कारो है ऐसे। ए भगवान
वो तो बड़ी पद पे बैठा, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कलेक्टर है, एसपी है, डॉक्टर है। महाराज अच्छा डॉक्टर भी है? क्यों भैया कारी डॉक्टर नहीं होते का, गोरी गोरी डॉक्टर है? अरे ऐसी बात नहीं दादियों, तुम लोग कभी कभी गड़बड़ कर देती हो। अब बताओ, हमें तो कम से कम 55-60 साल पहले पूरा कर दिया। 55 साल पहले बूढ़ा, और 55 साल से आज लोग बूढ़े बने हैं। भैया बुरे बने हैं पर है तो तुम्हारे। अरे तुम्हारे गांव में हम सगे बन के आए तो जी ऐसी तो मत कहो कि बुरे। अरे तुम्हारे गांव में, हमारे गांव में कोई सगो आ जाए तो हम तो बाकी भाई लो चावल लेंगे, बलिया लेंगे, सगो आओ। हम अपनी बेटी देने जा रहे हैं, हम इसको अपनी बेटी दान करने जा रहे हैं। गांव वाले तो कह रहा कन्यादान करोगे, कोई तो पिता होगा, गांव से कन्यादान होके जाएगा। अरे भाग सराहो मेरे भाई, भाग सराहो। महाराज अब कहते हैं लली के भाग खुल गए, कैसे खुल गए? अब बूढ़ो गाने बारे जमाने, बारे जमाने। देखो तुम क्या हमारे घुड़सवारी हो रही है आज, बनी बनी की दुनिया। राम के साथ ही 1000 हो गई। भेष देख कथा ये कह रही, वो क्या कह रही है हमारा? आदमी केवल चमड़ी पे मरता है, चमड़ी से काम नहीं, उसके गुणों को अर्थात, किंतु आत्मा की मीमांसा तो करते ही नहीं है। वो व्यक्ति चमड़ी का चिंतन करता है कथा में, ये हम नहीं करें। 15 साल हो गई होगी शायद, 18 साल। अब मैं ऐसे निकल रहा था तो कोई हमारी माता एक कहने लगे, बोले बाबा पैसे तो ठीक है ना, गोर और हो बोला सच्चा नहीं मैं तो अब भगवान ने जैसा भी मुझे बनाया है, जब बुरा हो तो काम से बोलो सच्चिदानंद। चूंकि बात चली, बात केवल चमड़ी पे, वो अगले जन्म में चमार बनता। चलो बात आ रही है, अगले जन्म में जो शरीर के श्रृंगार में समय मत गवाओ, जिसका शरीर तो सुंदर है किंतु हृदय में विष भरा। ये शरीर तो सुंदर है लेकिन हृदय में विष भरा। शरीर के सुंदर होने से हमारी बात, अब पढ़े नहीं हो, अनपढ़ हो, कमाने वाले न हो, कमाने वाले हो, ऐसी सुंदरता को चाटोगे। सुंदरता उसी की अच्छी है जिसके गुण सुंदर, जिसका चरित्र सुंदर हो, जिसका मार्ग धर्म कर्म सुंदर हो, राष्ट्र के प्रति उसके विचार भाव सुंदर हो। अर्थात वो पूतना है जो चमड़ी को देखता है, वो भी पूतना। पूतना बाहर से तो बड़ी सुंदर थी किंतु उसका मन बहुत मैला है। उसका मन बहुत मैला है, उसका मन बहुत मैला है। जिसके वस्त्र तो सुंदर है, कथा में ठीक लग रहा है महाराज, जिसके वस्त्र तो सुंदर है किंतु मन अस्वच्छ है, वो पुतला है।
आपने कपड़े तो चमाचम पहने, लेकिन मन में विषमता है, गंदापन है, मन में पाप है। और जिसके मन में पाप है, बड़े ही स्वच्छ वस्त्र पहने हुए हैं, वो पुतला है जिसकी आकृति तो अच्छी है किंतु कृति बुरी है। आकृति तो ठीक है लेकिन कर्म बुरी है। वो पुतला है। चारित्र की जांच पड़ताल किए बिना किसी को पानी तक न पिलाया, कथा में दे दिया है। उसके चरित्र की जांच पड़ताल किए बगैर उसको पानी भी न पिलाया। चाहे बर्तन प्याले चमचमाते क्यों न हो, किंतु उसका मन मैला हो सकता है। बड़े बड़े तपस्वी भी सौंदर्य के मोहजाल में फंस चुके हैं और आमना सामना हो जाने पर प्रशंसा करें, किंतु उसकी अनुपस्थिति में निंदा न करें। अनुपस्थिति में मेरी एक बात और है, अपन जो प्रचार करते हैं तो झूठ लेना झांको। अगर जगह कम पड़ रही है तो कहते तुम्हारा जगह कम पड़ रही है, छोड़े ना करो। जो कहना है धर्म की बात बाबा भगवान सुन रहे हैं, हम आप क्या चुप कर जाते हैं। जहां तो हनुमान जी बैठे हुए, अभी 3-4 दिन की पहले की बात है, कोई बात आ गई, हमने कहा भैया ऐसे, बोले महाराज तुम्हारे पास क्या से, बोले भैया उस पे तो करंट XYZ नाम नहीं लेना उससे, नहीं जिम चीज मत किया। आपसे कही थी इनसे खुद बोले थे, लेकिन उस बात को मैं ज्यादा नहीं इनसे बचो, इन चीजों से। ये बाबा का काम है, ईश्वर का काम है, ये मनुष्य का काम नहीं है। हाँ, हम अगर आपको असहज लगते हैं तो कह दो कि मुंह चुप करके एकांत में बैठो, हम तैयार हैं उसके। मैं क्या करूं? आप अपना कद कम मत करो। ये पुतला है। ऐसे लोग भी जो अच्छा बुरा कहना और वो उसके सामने भी कह देना चाहते हैं। अच्छा बुरा जो भी कहना है उसके सामने नोट कर लिए भैया, बता दिया इनको पढ़ा भी दिया। इनको जो लगता होगा बाबा शायद अपने मन से निंदा करे, वो पुतला है। जो अच्छा बुरा कहना है वो सबके सामने कहना चाहिए। आइए पढ़ा मेरे बाबा बड़ा सच्चे। जीव का स्वभाव उसका पुतला जैसा ही है। अपनी आत्मा पर अज्ञान अविद्या का आवरण लगाकर वो विषयानंद में डूब जाता है और किसी के ब्रह्म रूप रंग और बनाव श्रृंगार से मोहित होना नहीं चाहिए। जो बाहर से सुंदर है वो अंदर से भी सुंदर होगा, ऐसा मानना मूर्खता है। वैसे किसी कवि ने कहा है, खूबसूरती और वफा, खूबसूरती और वफा देखी न दोनों एक जगह। खूबसूरती और वफा देखी न दोनों एक जगह। महाराज किसी के बाहरी रूप रंग को श्रृंगार को मोहित होना चाहिए। वो बाहर से सुंदर है लेकिन अंदर से भी सुंदर होगा, ऐसा मान लेना मूर्खता है। पुत्रा दुष्ट थी फिर भी ब्रजवासी उसके रूप रंग के कारण धोखा खा। वासना उभर आने पर जीव अपना मूल स्वरूप भूल जाता। वासना पूतना का विनाश होने पर ही कृष्ण मिल पाता। महाराज वासना पूतना का विनाश होने पर ही, वासना माने पूतना, पूतना माने वासना, वासना माने पूतना।
पूतना और वासना के विनाश होने पर ही कृष्ण मिलन हो पाता है। सो मानो श्री कृष्ण वासना रूप पूतना को मारकर शकुन करते हैं। मनुष्य वासना का दास है।